हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत निर्माण सेवक के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं ग्राम सभा डिग्गी में हूं और हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद त्यागी जी और इस चुनाव के मुद्दे पर मैं इनसे बातें करूंगा। और चलिए अरविंद त्यागी जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। एक परिचय दे दीजिए, अपना संक्षिप्त परिचय। सर, हमारा परिचय है डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी और ग्राम सभा डिग्गी में के स्थायी निवासी हैं। और क्या चाहिए, ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं और लोगों से उम्मीद करते हैं कि लोग हमें जिताएं, हम लोगों का सेवा करें। डॉक्टर साहब, चुनाव जो है कि कैसे, कितने कैंडिडेट्स हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ कैंडिडेट इस समय 9 हैं। 9 कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि चुनाव थोड़ा सा बड़ा मुश्किल और पेचीदा है आपके यहाँ। तो ये बताइए कि आपके यहाँ जो चुनाव हो रहा है, तो क्योंकि हम कई गाँव से ढेर सारे गाँव में घूम रहे हैं वहाँ पर, तो आपके यहाँ चुनाव क्या है? मुद्दे पे चुनाव हो रहा है या फिर पैसों को लेकर चुनाव हो रहा है? देखिए, कहा जाए तो मुद्दे को लेके ही विशेष तौर से चुनाव हो रहा है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ एक समस्या है, आप उस साइड में गए होंगे तो नाली पोखरा है, पोखरे की रास्ते पे जाने के लिए पूरे पानी लगा हुआ है, रास्ते पे ही, रोड पे ही लगा हुआ है। लोगों का सोच है कि ये नाली बनाया जाए, पानी निकाला जाए। कुछ लोग उसका मतलब, जो प्रधान जी थे उसी पीरियड में था, तो हमारा सोच ये है कि जो पुराने काम प्रधान जी से रुका हुआ है उसको हम भरसक करके कोशिश करके उसको पूरा करें। आपने नाली की समस्या बताई, और चूँकि आपके गांव में 2-3 बार मैं गया हूं, अंदर तक गया हूं, और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी समस्या है गलियों की समस्या, जो खुला तौर पे नाले बह रहे हैं। और कई जगहों पे हमने देखा कि हालांकि खुला नाला तो है ही, कई जगह हमने देखा पूरा गली ही जो है कि नाले से पटा हुआ है, और ऐसी स्थिति में आदमी का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी समस्या है खुले नाला की समस्या, तो उस पे आप काम करेंगे? हाँ, उस पर हम काम करेंगे। हम चाहेंगे कि बीच में नाली बना के जो है, हम चाहेंगे नाली बना के उसको पत्थर से ढक के जो है अंदर अंदर पानी बहाया जाए, अंदर अंदर व्यवस्था हो। सबसे पहले हम चाहेंगे कि ग्रामीण इलाके का पानी जो है कहीं एक अस्थाई बाहर की तरफ निकासित कर दिया जाए, जिससे जो है रोग ग्रसित, जो रोग से मुक्त हो जाए लोग। जो मतलब प्रदूषित से रोग उत्पत्ति होती है, उससे तो कम से कम जो है दूर हो जाए। अच्छा, काम पिछले 5 सालों में काम हुआ है कि नहीं हुआ है आपके यहाँ? अब हम तो उनके विषय में विशेष नहीं बता सकते कि काम वो क्या किए हैं। हम तो अपने बगल में देख रहे हैं कि खड़ंजा बना हुआ भी उखाड़ के छोड़ दिए, अभी तक पड़ा हुआ है। तो हम एक क्या उम्मीद करेंगे कि वो काम किए, हो सकता है किए होंगे, ऐसा नहीं, मतलब मेरा ये मतलब है कि अगर 5 साल में उन्होंने क्या किया, ये तो ठीक अलग मुद्दा है, लेकिन कहाँ कहाँ काम छूट गया है। क्योंकि आप देखिए, 5 साल के लिए अगर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो छूटा हुआ काम है आप उसी पे काम करेंगे। तो कौन कौन से काम हैं जो रह गए हैं जिन पर आप काम करेंगे इन 5 सालों में? जी। देखिए, रास्ता पहले तो हमारे यहाँ बता नहीं रहे कि एक तरफ तो पहले जाएंगे, देखेंगे ये जो है बस्ती से एक पोखरे के लिए जाता है रास्ता, जिसमें जो है पूरे पानी लगा हुआ है। वहाँ तक लोग ढंग से पहुँच नहीं पाते, लोगों को जाना एक बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। तो पहले उसको सॉल्व करना। बहुत से ऐसी समस्याएं हैं जो अभी गांव से आते हैं लोग अंदर पोखरे की तरफ, तो उसमें दोनों तरफ पानी लगा हुआ होता है, लोग जा नहीं पाते। तो असुविधाएं बहुत सारी हैं, जिसको हम कोशिश करेंगे कि भरपूर ढंग से कि मतलब वो जो है सुविधाएं मतलब उपलब्ध हो जाए, लोगों को जाने आने वाली प्रक्रिया जो है ढंग से आदमी चले जाए। अच्छा, और भी ऐसे मुद्दे हैं गांव के, जैसे कि आवास को लेकर हो गया, शौचालय को लेकर हो गया, राशन कार्ड, पेंशन, तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। इन सब पे भी क्या काम हुआ है और क्या काम करेंगे आप? हमारे तो समस्या लगभग कुछ ऐसे लोग, हम लोग कन्वेंसिंग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारा कहीं राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो राशन कार्ड से राशन मिलता ही नहीं है। नाम रह के भी जो है ऐसा होता है कि हमारा इंटरनेट पे नहीं चढ़ा है, तो नहीं चढ़ा है। तो हम चाहेंगे कि पहले हर किसी का एक जो है नाम चढ़ाने का कोशिश करेंगे। जो बकाया लोग हैं उनको जो है राशन धारक बनाएं और उनको राशन पूर्ण ढंग से, पूर्णतः ढंग से उनको प्राप्त। कई जगहों पे मैं गांव में गया तो अक्सर ये भी देखने को मिला कि असल में जो सफ़ेद कार्ड जो सरकार द्वारा, जिसको बीपीएल कहते हैं, तो कई जगहों पे इस बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी देखने को मिल रहे हैं कि जो असल में ज़रूरतमंद है, जिनको सफ़ेद कार्ड मिलना चाहिए, उनको ना मिलकर बल्कि उन लोगों को मिल गया है जो पहले से ही संपन्न है, और बीपीएल कार्ड उनको मिल गए हैं जो असल में ज़रूरतमंद लोग हैं। तो इस तरह की भी गड़बड़ियाँ हैं आपके यहाँ? ऐसी गड़बड़ियाँ हैं
ऐसी गड़बड़ियाँ हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं, गड़बड़ियाँ हैं। अब इनके जांच के लिए हम अपना सोच बता रहे हैं। हमारा सोच ये है कि हम यदि प्रधान होते हैं तो एक कमेटी की गठन करेंगे, जिससे ये पता किया करेंगे कि मतलब कौन किस योग्य है और कैसा है, और वो इस योग्य पात्र हैं कि नहीं है। यदि वो योग्य पात्र हैं तो उनको किया जाए। केवल पर्सनल अपने, हम प्रधान हुए तो पर्सनल अपने तरीके अपने सिस्टम से नहीं चलाएंगे, एक कमेटी के सिस्टम से चलाना चाहते हैं कि एक कमेटी हो, वो सिस्टम के थ्रू चले, है ना। तो ये चाहे है कि हम एक ढूंढवाएंगे पहले कि भाई किसको योग्य है। ऊपर लाल वाले को कट कर दो। कट हो गया? नहीं, कट कर दे, वीडियो चल रहा है ना। अच्छा, ये आवास वास को लेकर क्या? आवास वास को लेकर तो अभी कुछ ऐसे भी हैं जिनका आवास मिला है वो पूरे ढंग से बना भी नहीं पाए हैं, और कुछ लोग का मिला है तो बनाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं उनको मिला ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नाम आया था उनके नाम से किसी और को आवंटन कर दिया गया है ना। तो हम चाहेंगे, बताया नहीं कि हम जो भी काम करेंगे कमेटी के थ्रू करेंगे, तो कमेटी से हर वर्ग के लोग रहेंगे और हर वर्ग के लोगों को एक एक आदमी रहेंगे। तो वो जो है एक समस्याओं को ढूंढेंगे कि हम इस योग कौन सी समस्या है जो वो पूर्ति कर सकते हैं, और कौन इस योग्य है कौन नहीं है। तो वो उनकी हर हफ्ते मतलब मंथली में, मतलब जो है हर वीकली जो है उनकी मीटिंग किया जाएगा। मीटिंग में उनसे पता चलेगा कि वो इस योग्य है कि नहीं, वो इस योग्य है कि नहीं। तो हमारा सोच ये, हम तो जैसे मेंबर नहीं है, मेंबर को तो मेंबर अपने जगह पर रहेंगे ही। मेंबर के थ्रू जो मैसेज मिलेगा, ग्रामीण इलाके के हर वार्ड के एक मेंबर होते हैं, उस मेंबर के थ्रू जो मैसेज मिलेगा ही। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा हो, जो कुछ ऐसे वो लोग होते नहीं कि हमको मेंबर से नहीं पड़ता है, हम उनके यहाँ नहीं जा पाएंगे, तो उनसे कहने में संकोचे। तो हो सकता है हमारे कमेटी के ऐसे कुछ हो हर वर्ग के जो उनसे कह दें तो वो जो है भाई बताएं, हमें डालें, हमारे कानों तक आए तो हम जो है उनके ऊपर देखें, ध्यान देंगे कि मतलब जो है उनकी समस्या क्या है, उनकी समस्या कैसे बुझाया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कहा। और असल में कहें तो हमारा संगठन जो है भारत निर्माण सेवक, हम मीडिया के साथ साथ एक एनजीओ के माध्यम से ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ भी कार्यक्रम हम चला रहे हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि गांव में एक ग्राम विकास सेवक हम अपना जो है कि वॉलंटियर्स नियुक्त करते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लीजिए, आप अर्जेंट कॉल लग रहा है। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, प्रणाम। जी भैया, तो वो आए हमारे यहाँ जो है ना, ये जो मीडिया वाले नहीं होते हैं, वो आए हैं तो थोड़ा बात कर रहे हैं, तो बात करके तो फिर जस्ट हम आ ही रहे हैं। मतलब भैया बात ये है कि अभी ये कितना समय लेंगे, अब इनका समय पर ही हमारे रहते नहीं, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं। हम 10 मिनट लगेगा बाबू, 10 मिनट। जी शाम को भैया मिल लेंगे। जी भैया ठीक है सब भैया, प्रणाम। आप जब बजे कहेंगे, मतलब ऐसा है कि कन्वेंसिंग में ना हो, उससे पहले हम मिल लेंगे, आपके से ही मिल लेंगे डायरेक्ट। हम अभी हो सकता है हमको चंदौली जाना है, तो चंदौली जाते समय हम आपसे जो है मिलते हुए ही जाएंगे। हम उधर से 4 बजे के नियर अबाउट आ जाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे, लेकिन आपसे भेंट करके ही कहीं मतलब कोई काम करेंगे आप। जी भैया से प्रणाम भैया। और शौचालय को लेकर क्या काम हुआ है, चला वीडियो ना? शौचालय के लिए देखिए काम हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं, अभी हम गांव में घूम रहे थे तो लोगों का कहना है कि भैया देखिए हम इस योग्य हैं, हमें नहीं मिला है, हमारे पूरे परिवार को नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमको मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि भैया हमें उस समय जो है गवर्नमेंट के थ्रू आधा पैसा आया, उसके बाद जो है हमको कुछ मिला ही नहीं। आधा पैसा के बाद पूरा पैसा मिला ही नहीं कि जो हम बना लें। कुछ लोग का ऐसे रुका हुआ है।
कई जगहों पर ये भी सुनाई दिया कि आवास और शौचालय को लेकर जो पिछले प्रधान थे, उन लोगों ने पैसे भी लिए लोगों से, कि होता है ना कि अब आप इतने पैसे दीजिए फिर उसके बाद हम आपको आवास मुहैया करेंगे। तो क्या है, ऐसा कुछ है आपके यहाँ शिकायत? ऐसा शिकायत है हमें अभी 2 जगह से हुआ। एक जगह तो मतलब ऐसा ही हुआ कि बन रहा था तभी प्रधान जी आए, कहे कि भाई कुछ पैसा हमें दे दो, हम जो है अगला किस्त आपका पास करा देंगे। तो अब वो अगला पार्टी दी ना दी इसको विषय में बता तो नहीं सकते, लेकिन मतलब मांग आई उनकी और जो है वो दिए नहीं दिए बता नहीं सकते। लेकिन ये कहते हैं यहाँ तक आई कि मतलब प्रधान जी मांग रहे हैं। हाँ, और हमारे यहाँ कुछ ऐसे थे लोग जो मांगने की प्रक्रिया मतलब कर रहे थे। कुछ लोग कहे कि हमने अपने थ्रू जो है पास कराया है और हमें कुछ पैसा दीजिए, जहाँ प्रधान जी से भी टच ना हो, और अपने ही लेके लोग बैठ गए। जो समाज के कुछ ऐसे मतलब किसी समाज के, हम अपने पर्सनल किसी समाज की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ समाज के ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो समझते हैं कि हम उस योग्य है, हमने पास कराया है या प्रधान के थ्रू हमने कराया है, या प्रधान जी खुद उनको अपने मतलब चाहे वो कमेटी के थ्रू रखे हों चाहे जैसे रखे हों, वो रखे हैं उनके थ्रू, उनसे मंगाते हैं, उनसे लेते हैं। ऐसी समस्या आई है सुनने को हमें। बिल्कुल, ये समस्या जो है कि मैक्सिमम जगहों पर देखने को मिल रही है कि लोग आवास दिलाने के नाम पर, शौचालय दिलाने के नाम पर कहीं न कहीं मतलब एक जो इलीगल है, घूसखोरी जैसी चीज़ें, उसको लोग बढ़ावा दे रहे हैं। और चलिए, मैं उम्मीद करूँगा कि आप जब आगे काम करेंगे तो इस तरह की शिकायतें को बिल्कुल दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, नरेगा-वरेगा का क्या हिसाब किताब है? काम कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ है? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे घोटाले, घूसखोरियाँ देखने को मिलती हैं। जब लॉकडाउन था तो उस समय हमने देखा कि लोगों ने काम धंधा ये जो है करा रहे थे प्रधान जी, और उसमें कराने के बाद भी कुछ लोगों का ऐसा हुआ कि हम इनके खाते में डाल दिए, उनके खाते में डाल दिए हैं। पता तो जो वर्ग किया है उसके तक पैसा जो है पहुंच नहीं पाया, और पहुंचा भी तो पूर्णतः जो है पूर्ण रूप से पैसा नहीं पहुंचा है। कुछ ये चीज़ें भी है कि जो कभी-कभी ऐसा हो रहा है कि उन जॉब कार्ड बनवा दिया जा रहा है, पर और जिनसे काम कराया जा रहा है उनको पैसा ना देकर बल्कि उनको पैसा दे दिया जा रहा है। ये सही चीज़ है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है लेकिन वर्क जो है किए हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ग्रामीण इलाके में उनका जॉब कार्ड नहीं बना है, नाम भी बना है तो मतलब जो है उनका पूरे परिवार का नाम नहीं चढ़ा है, या किसी का कुछ ऐसे हैं जिनका नाम से ही चढ़ा है, वो वर्ग किए हैं। तो अब उनको क्या है, पैसे चाहिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट भी नहीं है काम करने वाले, भाई गरीब तबके के हैं, उनका यहाँ तक समझे कि उनकी कैपेसिटी ना हो खुलवाने की, या उनके पास नॉलेज ना हो खुलवाने की, तो अब उनका क्या हो, किसी और के अकाउंट में डाल दिए, और वो उसके यहाँ पैसा पहुँचते पहुँचते पता चला कि जो है 75% पहुँचा, 25% किसी और के खाते में चला गया। तो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। हाँ, तो ये सारी शिकायतों को दूर करेंगे आप? हम तो अपने तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि शिकायत ये शिकायत जो है दूर हो जाए, क्योंकि हमारा सोच है ना, हमारा प्रधान बनने का मेन टारगेट नहीं है, हमारा ये है पब्लिक को सेवा में सेवा करना, हम एक कर्तव्य बनते हैं हम, क्योंकि सेवा के एक आश्रम में रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। और आज भी लोगों ने कहा कि आप जो है आइए इस फील्ड में, आप जो है अच्छे प्रत्याशी हैं। हम किसी विशेष लोगों को चुनते नहीं हैं, हम अपने मतलब जो है समाज के, आदर्श समाज के लोगों के चुनते हैं, जो लोगों ने चुना है तो चुने हुए हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी वर्क हो, हर समाज के हर लोगों के नॉलेज में हो तो बेटर रहेगा। और वो लोग एक निर्णय निकालेंगे कि ये चीज़ बेटर है नहीं बेटर है, क्योंकि ओनली वन हमारे बेटर से बेटर नहीं होता है ना। ऑन है आपका? हेलो, हेलो। नहीं नेताजी, जय भीम, बोलिए। जी नहीं, अभी तो वो फ़ोन नहीं किया था। हमारे यहाँ मतलब जो उनका प्रभारी जी का फ़ोन आया था। ये प्रभारी मतलब जो है मौर्य जी, बाबूलाल मौर्य, बाबूलाल मौर्य। कुछ नहीं, ऐसे ही बुलाए थे भेंट करने के लिए, हालचाल करने के लिए, और कुछ विशेष बातें नहीं। हाँ,
हाँ कल निकालेंगे, है ना। हाँ जी ठीक है नेताजी, हम थोड़ी देर बाद समय दीजिए तो हम थोड़ी देर बाद फ़ोन करते हैं। दोस्त हेलो। ठीक है। हाँ सर, तो आप बोलिए आप। तो और फील्ड में भी आप जा रहे हैं, कितना कितने वोटर हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2700 कुछ वोट है। 2700 कुछ वोट है। अच्छा, तो हार जीत का मतलब मुझे लगता है 9 कैंडिडेट है तो वही 300। हाँ हमारे समझ से 60-65% वोट पड़ेगा। 60-65% में हमारे समझ से वही 3.5 4 4.5 इसी के नियर अबाउट में हार जीत का होगा। जो जो आपके वोटर्स हैं उनको आप कह रहे हैं कि नहीं, आप लोकतंत्र में आप जितना अधिक से अधिक वोट करेंगे, एक मजबूत दावेदारी को सामने रखेंगे, उतना कहीं ना कहीं एक सही मैसेज जाएगा लोगों को। तो इस तरह की किस बातें हो रही हैं अपने वोटरों से? जी ऐसी बातें होती हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि देखिए हम आप लोग के सेवा के लिए तत्पर रहें और जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करने के लिए लोग को वो कहते हैं, लोग कहते भी हैं, जाते हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए बाबू ऐसा ये चीज़ बकाया है, ये चीज़ ऐसे बकाया है, ये चीज़ देखिए हमारे सामने ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम बोलते हैं कि आप हमें एक बार पावर में लाइए, हम जो है आप लोग का पूर्ण रूप से कोशिश करने का पूर्ण रूप से जो है हल करने का हम जो है कोशिश करेंगे कि आप लोग का पूर्ण ढंग से जो है हल हो जाए और आपकी समस्या का जो है निदान किसी तरह से हो जाए। चलिए बातों का अंत करते हैं। और मैंने डॉक्टर अरविंद त्यागी जी जो है हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी, इन्होंने से हमने एक लंबी बात की। इन्होंने गांव की समस्याओं पर बिल्कुल एक कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी के तौर पर जवाब दिया और इन्होंने एक भरोसा भी दिलाया कि हम आने वाले 5 सालों में अगर प्रधान चुने जाते हैं तो बेहतर ढंग से काम करेंगे। पिछला जो कुछ भी छूटा हुआ है, चाहे वो नरेगा का मामला हो या राशन कार्ड का मामला हो, पेंशन का मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, फिर बेहतर तरीके से काम करेंगे। तो मैं जाते जाते मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा माफ़ खटाकर एक संदेश दे दीजिए अपने को। जी हाथ जोड़ कर सबको कहता हूँ, सभी लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए और सबको हमारी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। हाँ हाँ।